बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाय गाइस, दिस इज़ अहमद एंड वेलकम टू माय यूट्यूब एफएमपी। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो गाइस, ये है हमारे इंट्राडे एनालिसिस। अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन प्रेस करके रख लें, टेलीग्राम को लाजमी ज्वाइन करके रखें क्योंकि जो भी अपडेट होती है वो सबसे पहले वहीं पर मिलती है। और आप लोगों में से जो लोग पूछ रहे होते हैं कि सर 3080 वीडियो कहाँ पे पड़ी हुई है, तो ये देख लें, चैनल का जो फीचर्ड सेक्शन है उसमें हम लोगों ने इसको फीचर्ड पोस्ट पे रखा हुआ है। ठीक है, पिन की हुई है आसान अल्फाज में। तो टाइम ज़ाया किए बिना चलेंगे हम अपने एनालिसिस की तरफ। सबसे पहले मैं आप लोगों की एक नज़र जो हमारे लास्ट वीक के जो गोल्ड के वीएबी चैनल के रिजल्ट्स हैं उन पर डलवाऊंगा, ताकि हमारे पास जो पिक्चर है वो स्मूथ रहे और जो लोग ज्वाइन करना चाह रहे हो वो फिर उसके अकॉर्डिंग अपनी जो प्लानिंग अगर जो है वो लेकर चलना चाह रहे हो अपने अकाउंट साइज़ के हिसाब से, तो वो भी मैं यहाँ पे बता दूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, लास्ट वीक हमारा बड़ा मज़ेदार सुपर ट्रूपर अगेन गया है। हमेशा की तरह, कुछ माजी के कुछ वीक्स की तरह, अब तो कंसिस्टेंटली काफ़ी वीक ऐसे हो गए हैं जिसमें हम लोग जो है वो बैक टू बैक रिवॉर्ड बनाते जा रहे हैं। ये हमारे पास रिपोर्ट है जी 14 फ़ैब से लेकर 20 फ़ैब तक की। ये $58 वाले चैनल की रिपोर्ट है। ठीक है, इसमें हम लोगों ने जो पिप्स गेन किए हैं वीकली बेसिस पे वो हैं 6190। यस, 6190, और ये बैक टू बैक वर्किंग से की जाती हैं। अब यहाँ पे अगर वो लोग हों जो कहते हो कि नहीं जी हमने जो है वो सारा दिन में एक ही सिग्नल कॉपी करना है या फिर एक ही सिग्नल पे काम करना है, तो ये आप लोगों की अपनी चॉइस है, लेकिन हमारे एंड से बैक टू बैक मैक्सिमम सिग्नल्स दिए जाते हैं। अब ये है जी $100 वाले चैनल की रिपोर्ट। ये भी रिपोर्ट आपके पास 14 फ़ैब से लेके तो 20 फ़ैब तक की रिपोर्ट है, और इसमें भी हमारे जो वीकली रिजल्ट रहा है वो रहा है 5175 पिप्स, 5175 पिप्स। और ये सारी गोल्ड की पिप्स हैं, इसमें कोई अदर करेंसी पेड नहीं है, कोई फ्री सिग्नल इंक्लूड नहीं है, ये सारा वीआईपी चैनल की वर्किंग है। अगर आप बिगिनर हैं और फंडेड अकाउंट होल्डर हैं तो मेरा मशवरा है कि आप सिर्फ और सिर्फ इस वाले चैनल में ये 4 मंथ्स का पैकेज है। ये 4 मंथ वाला चैनल है। ठीक है, आना चाह रहे हो मोस्ट वेलकम है, लेकिन याद रखें एक चीज़ जो मैं हमेशा कहता होता हूँ कि एक जो ट्रेडर होता है उसने वर्किंग अपनी खुद ही करनी होती है। तो बैक टू बैक वर्किंग कर सकते हैं, आप समझते हैं कि वाकई भाई हमें एक बूस्ट चाहिए, तो मोस्ट वेलकम है। ऑफ कोर्स आपको वहाँ पे गाइडलाइन सारी चीज़ें टाइमली अपडेट जो हैं वो वाया टेक्स्ट मैसेजेस दी जा रही होती हैं। इसके बाद ये है जी हमारा तीसरा चैनल जो कि जायंट है। अल्हम्दुलिल्लाह ये $85 अ मंथ वाला है। इसमें भी अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों की बैक टू बैक वर्किंग होती है, और इसमें ये वो चैनल है जिसमें हमारी कोशिश होती है कि सिग्नल रुके ही नहीं कभी भी। इसमें कोई टारगेट नहीं, इसमें और 58 वाले में कोई टारगेट नहीं, और दोनों ही मंथली बेस्ड चैनल है। 100 वाला 4 मंथ्स का चैनल है, उसका वीकली टारगेट हमारा होता है 1000 पिप्स का, लेकिन उसके बावजूद भी मैं इतनी पिप्स एक्सटेंड करवा देता हूँ। इसकी हमारी पिप्स गई हैं जी 7764, 7764, 7764 पिप्स। तो जो लोग ज्वाइन करना चाह रहे हो, याद रहे ये वाला चैनल सिर्फ एडवांस यूजर्स के लिए है। एक चीज़ को हमेशा याद रखें, जब आप कहीं पे जाते हैं तो आपको उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए काम करना होता है। कुछ यूज़र्स मेरे पास आते हैं, वो कहते हैं कि नहीं सर हमें जो है ना वो बस एक पोजीशन दे दें, आप ये सेट करवा दें या ये एडजस्ट करवा दें। ऐसे किसी यूज़र की कोई गुंजाइश नहीं होती है। ठीक है, तो अगर आप एक्सपीरियंस्ड हैं, वाकई कुछ करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो मोस्ट वेलकम है। इंतज़ार किस बात का। तो चलें जी अपनी समरी की तरफ जो है वो चलते हैं। अच्छा जी, यहाँ से अपनी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, कल का दिन बहुत बेहतरीन गया, बहुत मज़ेदार गया। H4 से अपनी रीडिंग स्टार्ट करेंगे, और कल के दिन हम लोगों ने जो अपने आप को एक डिमांड जोन जो है वो एडवाइस किया हुआ था, जो कि 2890 से लेकर 2900 तक का था। मार्केट वहाँ पे गई, वहाँ पे मार्केट ने कुछ ये जो वन कैंडल रिट्रेसमेंट थी इनको मार्केट ने कुछ लिक्विडेशन की फॉर्मेशन में या कह लें, या फिर आप लोग इसको आसान अल्फाज में यूँ कह लें कि मार्केट ने जस्ट इस वन कैंडल रिट्रेसमेंट को जस्ट टैप किया, टेस्ट किया, और मार्केट फौरी तौर पे ऊपर भाग गई। अब रहा सवाल कि यहाँ पे बाइंग बनी कि नहीं बनी, तो अल्हम्दुलिल्लाह 30 और 80 के सीक्वेंस से रिमेन जो है वो यहाँ पे ऑफ कोर्स मार्केट को 80 का बूस्ट मिला, और मार्केट ओवरनाइट जो है वो अगेन, ये देख रहे हैं क्या खूबसूरती है मार्केट की। मार्केट अगेन जो है वो 30 पे आके जो है वो वहाँ से रिजेक्शन लेते हुए अगेन नीचे आ रही है। एंड ऑफ कोर्स याद रखें हमारे पास मंथली क्लोजिंग ये वीक है, हमारे पास सर पे खड़ी हुई है मंथली क्लोजिंग। हमें इस टाइम जितने भी फोकसेस रखने हैं वो इस चीज़ पे रखने हैं कि मंथली क्लोजिंग कहाँ पे हो रही है। ये जो आप लोग देख रहे हैं कि पैरेलल जो ट्रेंड लाइन है ये यहाँ पे जो लगी हुई है, अगर मार्केट इससे नीचे नीचे सस्टेन रहती है तो फिर हमारे पास अगेन आज के दिन जो है वो डाउनवर्ड सेलिंग ही बनेगी। लेकिन आप लोगों ने एक चीज़ का बड़ा खास ख्याल रखना आज के दिन, क्योंकि ऊपर आपकी प्ले हो रही है डाइवर्जेंस, और डाइवर्जेंस ये ना सिर्फ H4 की थी, ना ये सिर्फ H1 की थी, बल्कि ये आपके पास D1 के टाइम फ्रेम की भी डाइवर्जेंस यहाँ पे पड़ी हुई थी। D1 के टाइम फ्रेम की भी डाइवर्जेंस यहाँ पे पड़ी हुई थी, और ये वही प्ले हुई है इसमें मार्केट में। अगर आप लोग ये सोचते हैं, अब कुछ लोग मेरे से पूछ रहे थे कि सर ये सीज़ फायर की जो डील है जो रशिया और यूक्रेन की है, क्या ये उसका इम्पैक्ट है? देखें, बात यह है कि बहुत ज़्यादा चीज़ें पहले ही डेवलप हो चुकी हुई हैं। अभी मैं एक नज़र बीटीसी पे भी डालूंगा तो आप लोगों को आइडिया हो जाएगा।
लेकिन वहाँ पे ये है कि रिटेलर को बेसिकली फँसाना होता है, क्योंकि रिटेलर यहाँ पे एक रेंज का शिकार हो चुका हुआ था। अब जैसे कल भी मुझे कुछ यूज़र कह रहे थे कि नहीं सर, मार्केट जो है वो आज के दिन जो है ना वो 2920 से नीचे जा ही नहीं सकती। तो भाई रिज़ल्ट आप लोगों के सामने ही है, ठीक है? आज के दिन की अगर हम लोग बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे पास फ़ोकस वाला जो एरिया है वो एक तो ये 2890 से लेके 2900 का रिमेन डिमांड एरिया बड़ा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि ये साइकोलॉजिकल लेवल से भी ऊपर-ऊपर मार्केट सस्टेन कर रही है। मैं ये एडवाइस करूँगा कि अगर मार्केट आपकी इस ज़ोन में आती है, एक प्रॉपर वे में टैप करती है, रिजेक्शन देती है, देन आप लोग यहाँ से कुछ छोटी-मोटी बाय देख सकते हैं। अदरवाइज़ अगर हम बात करते हैं कि मार्केट कहाँ से जो है वो चलती हुई आ रही है, मार्केट आपकी राइट नाउ ऑल टाइम हाई से होती हुई और चलती हुई आ रही है। हाँ, अगर आज के दिन मार्केट इसी पैरेलल जो ट्रेंड लाइन है इसको ब्रेक इन करने में कामयाब हो जाती है, फिर हमारे पास ये वाला टारगेट अगेन बन जाएगा, ठीक है? जो कि हमारे पास मज़ीद ऑल टाइम हाई का जो सिनेरियो है वो देखने को मिलेगा, और ऐसे सूरत में जो आपके पास पिक्चर बनेगी वो 2980 की ही बनेगी। बहुत ज़्यादा पिक्चर्स चेंज नहीं है, पिक्चर्स रिमेन वही हैं। हाँ, मूवमेंट थोड़ी-सी बस चेंज हो गई है, इस चीज़ को आप लोगों को बस माइंड में सिंपली रखते हुए चलना है। अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि हमें यहाँ पे जो वन कैंडल रिट्रेसमेंट है वो कहाँ पे देखने को मिल रही है, 4 आवर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग अभी सारी डिस्कशन हो रही है। तो 4 आवर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग आप लोगों को जितनी भी पिक्चर यहाँ पे देखने को मिल रही है वो ये वाली वन कैंडल रिट्रेसमेंट रिमेन हमारे पास इंपॉर्टेंट है। ये जो वन कैंडल रिट्रेसमेंट है ना, इसके ऊपर आज के दिन आप लोगों ने नज़र रखनी है, व्हिच वन? दिस वन। और ये आपके पास ज़ोन बन रहा है 2929 से लेके 2942 का। बहुत इंपॉर्टेंट ज़ोन है। मार्केट आपकी ऐसा सिनेरियो भी आप लोगों को प्रोवाइड कर सकती है कि मार्केट आपकी जो है वो रेंगते अगेन इस ज़ोन में आए, टैप करे, रिजेक्शन दे और फिर यहाँ से जो है वो एक डाउनवर्ड मूव ले आए और वो आपके पास अगेन इस ज़ोन तक भी हो सकती है। एक ये वाला सिनेरियो भी है, और अगर मार्केट आपकी जो है वो इससे ऊपर-ऊपर सस्टेन होती है तो फिर आप लोगों के पास ये चांसेस बनेंगे कि मार्केट आपकी जो है वो ऑल टाइम हाई को ब्रेक करते हुए फर्दर अपसाइड पे निकले, लाइक दैट। H4 के टाइम फ्रेम की ये पिक्चर है, मुख्तसर सी और आसान सी। इसके बाद एक नज़र हम लोग जो है वो डालेंगे अपने इंट्राडे के जो लेवल्स हैं उन पे। अल्हम्दुलिल्लाह ये एंट्री आप लोगों को ऑल टाइम हाई से करवाई हुई थी। 600 प्लस पिप की जो ये एंट्री है, अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने कैश की। अब हम इसको कर रहे हैं क्लोज़ और अगेन इसमें री एंट्री के लिए जॉइनिंग लेंगे। इसको मैं यहाँ से रिमूव करता हूँ। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास जो पिक्चर है इंट्राडे के लिए जो हमारे पास लेवल है ना, सबसे पहले वाला रेजिस्टेंस जिसे हम समझते हैं कि R1 वो कौन-सा है? वो आप लोगों के पास 2936 का है। 2936.97 इसको माइंड में रख लें और दूसरा साइकोलॉजिकल लेवल माइंड में रखें। ये इंट्राडे की डीलिंग मैं बता रहा हूँ, और ये तो मेरा नहीं ख्याल बताने की ज़रूरत है या कहने की भी ज़रूरत है कि 30 का जो किंग लेवल है मार्केट जस्ट उसको टैप करके भी नीचे आई है। यहाँ पे वन कैंडल रिट्रेसमेंट भी बन सकती है 30 के लिए, ठीक है ना? ये जो वन कैंडल है ना, ये वन कैंडल रिट्रेसमेंट भी हमारे पास बन सकती है फॉर अपवर्ड कंटिन्यूएशन, नॉट सेल साइड, ठीक है? तो जब तक मार्केट आपकी जो प्ले हो रही है सेल साइड के लिए 30 से नीचे-नीचे प्ले करें। देखिए मार्केट में 2 ही लेवल हैं, 30 और 80। अगर कोई तीसरा कोई या फिर इन लेवल्स पे कोई आपको सिग्नल दे रहा हो और कह रहा हो कि जी मैं बहुत बड़ा बहादुर, तो इसमें खुद ही सोच लें कि उसकी क्या बहादुरी होगी या उसको कितना काम आता होगा। बड़ी आसान सी बात है। इसमें ज़्यादा कन्फ्यूज़ होने वाली ज़रूरत नहीं है। ना ही कोई ऐसी चीज़ है कि बंदा कहे कि नहीं यार बहुत यूनिक चीज़ है। एक ही हमारे पास पिक्चर पड़ी हुई है 2897 की, जो कि हमारे पास सपोर्ट 1 है, ठीक है? और जो सेकंड पिक्चर हमारे पास पड़ी है वो ये वाली पड़ी हुई है 2878 की। ये आपके पास इंट्राडे के लेवल्स हैं, इनको नोट करके रखिएगा। अगर इन लेवल्स पे, ये बड़े इंपॉर्टेंट लेवल्स मैं आपको बता रहा होता हूँ। अगर इन लेवल्स पे आपको रिजेक्शन मिले तो आप लोगों का काम है फौरी तौर पे इसको प्ले करते जाना, ठीक है? रिजेक्शन के साथ प्ले करेंगे तो कहीं पे फँसेंगे नहीं। बाकी 2880, 3080 जो एज़ वेल एज़ किंग ज़ोन डेवलप्ड बाय फॉरेक्स मनी वो आप लोगों के साथ जो है वो चल ही रहे हैं। अभी भी राइट नाउ अर्ली मॉर्निंग मार्केट कहाँ से गिरी है, ये देखें क्या खूबसूरती है, मार्केट 30 पे टैप करके गिरी है। तो ये लेवल्स आप लोग नोट कर लें। एज़ वेल एज़ यहाँ पे अगर मैं बात करता चलूँ मुख्तसर से, ये जो वन कैंडल रिट्रेसमेंट का ज़ोन था ये रिमेन आप देख रहे हैं, मार्केट गई भी है, सैर भी कर रही है, नीचे भी गई है, ब्रेकआउट भी कर रही है, कई एफईजीज़ भी आपके फिल कर रही है, लेकिन अगेन आके इसी वाली वन कैंडल रिट्रेसमेंट के अंदर जो है मार्केट स्टक हो गई है। ये कोई बहुत पॉजिटिव चीज़ नहीं है, ठीक है ना? मार्केट वो अब अगर इस ज़ोन से अगेन ऊपर निकल गई, अब ज़ाहिर है मार्केट ने अगर ऑल टाइम हाई लगाना है स्पेशली गोल्ड ने, तो भाई रिटेलर को तो बाहर निकाल के ही लगाएँगे, रिटेलर को तो वो साथ ले जाने से रहे। ये ऐसे ही है जैसे बीटीसी में भी उन्होंने लोगों को उठा-उठा के पटका। तो ये कुछ मामलात हैं, इन लेवल्स को नोट कर लें। उसके बाद एक नज़र मैं आपकी जो है वो थर्ड चार्ट पे भी डलवा देता हूँ। बीटीसी की तरफ भी आते हैं। बीटीसी में भी अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने बहुत प्यारी मूव कैच की है। अब जो लोग कर पाए हैं, वेल एंड गुड, जो लोग नहीं कर पाए बेटर लक नेक्स्ट टाइम। अगर हम लोगों की बात करते हैं तो हम लोग तो अभी भी डिप से बाय में बैठे हैं वीआईपी चैनल्स में। वीआईपी चैनल से याद आया कि जो लोग आरएसआई का बैच स्टार्ट होने जा रहा है 12th ऑफ मार्च को, जो लोग ज्वाइन करना चाह रहे हों, $148 इसकी फ़ीस है। आप लोग ज्वाइन करना चाहें तो कर सकते हैं, एज़ वेल एज़ याद रहे जो लोग प्राइवेट लर्निंग में भी करना चाह रहे हो ना, प्राइवेट लर्निंग के लिए फिर चार्जेज़ थोड़े से सेपरेट होंगे। वो आप लोग टेलीग्राम पे मेरे से कंसल्ट कर सकते हैं। वहाँ पे टीम बैठी हुई है, वो आपको गाइडलाइन भी दे देगी।
तो जो लोग प्राइवेट में भी या वन ऑन वन में लर्निंग करना चाह रहे हो, उनके लिए भी फैसिलिटी जो है वो अवेलेबल है, ठीक है। करना चाह रहे हो, इंटरेस्टेड हो, तो अपने ऊपर ज़रूर जो है वो करें। क्यों मैं आरएसआई की बात कर रहा होता हूँ? क्योंकि आपकी मार्केट जो है वो सबसे पहले अगर किसी इंडिकेटर पे रिवर्सल देती है तो वो आरएसआई ही है। चाहे H4 उठा के देख लें, चाहे आप D1 उठा के देख लें। ऐसे ही नहीं मैं कहता होता कि इस मार्केट का जो सबसे बड़ा रिवर्सल इंडिकेटर है वो आरएसआई किंग है। एनीवे, यहाँ पे आप लोगों के साथ जो डिस्कशन करने के लिए मैं आया था वो H1 की थी कि H1 के टाइम फ्रेम पे हमारे पास क्या सिनेरियो बन रहा है या फिर क्या मूव बन रही है। अगर हम लोग ये जो कल की मूव हमारे पास आई है सिर्फ इसको लेके एक फिब लगाते हैं। अब ये फिब लगाने का पर्पज़ ये नहीं होता कि यहाँ मार्केट है तो बाय कर लें, यहाँ मार्केट है तो बाय कर लें, या यहाँ पे मार्केट है तो बाय कर लें। कल के दिन की जो हमारे पास मूव गई है ना, इसको हम लोग कुछ यहाँ से कैच करते हैं। ठीक है, पूरे कल के दिन की ले लिया बजाय इसके कि हम ये सिर्फ छोटी सी मूव लें। अब ये देख रहे हैं यहाँ पे राइट नाउ मार्केट क्या सिनेरियो प्ले कर रही है। अगर हम लोग मार्केट को यहाँ पे कुछ ऐसे सिनेरियो में ही प्ले करते हैं कि मार्केट अगर तो अपवर्ड जैसे कंटिन्यूएशन में चल रही है, लेकिन यहाँ पे आप लोगों के पास जो सिनेरियो देखने को मिल रहा है वो देख रहे हैं कि मार्केट आपकी जो है फिलहाल अर्ली मॉर्निंग 38.2 को उसने रिस्पेक्ट नहीं किया, 50 को रिस्पेक्ट नहीं किया, फिर यहाँ पे 61.8 को कुछ रिस्पेक्ट करती हुई दिख रही है। बट 61.8 का जो लेवल है वो कहाँ पे आपके पास आके प्ले हुआ? 30 पे, 2930 पे। तो मेरा नहीं ख्याल कि आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत है, और ऐसी सेलिंग से अवॉइड किया करें, यहाँ से सेल आए, यहाँ से सेल आए, यहाँ से सेल आए। बाकी आपकी चॉइस है, अगर मार्टिंगल ही प्ले करना है फिर एसएल लगाने की ज़रूरत क्या है। और फिर जब मार्टिंगल प्ले करना तो फिर आपको पता है उसके नताइज भी बड़े बुरे होते हैं। वो एक दफ़ा दो दफ़ा तो चल जाएगा, वो क्या कहते होते हैं, सुनहरे ख्वाब। उसके बाद फिर जब वो डूबता है तो फिर वो ख्वाब सारे चकनाचूर हो जाते हैं। एज़ वेल एज़ हमारे पास यहाँ पे एसपीआर ज़ोन भी डेवलप हो चुका हुआ है, केयर लेने वाला टाइम है। इस एसपीआर ज़ोन से मार्केट आपकी ऊपर निकलनी चाहिए। पहली पिक्चर, इस एसपीआर ज़ोन में मार्केट अभी तो फिलहाल नॉइज़ क्रिएट कर रही है। H1 के टाइम फ्रेम पे आपके पास ये 1 कैंडल रिट्रेसमेंट है। बस इन पे आज के दिन के लिए नज़र रख लें, ठीक है? और ये आपके पास जो पिक्चर है इसको मैं एसबीआर का नाम इसीलिए दे रहा हूँ क्योंकि ये भी आपके पास एसपीआर ज़ोन बना हुआ है, ये देख लें। तो जब तक मार्केट आपकी इस ज़ोन से नीचे, 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 नीचे सस्टेन होगी, आपके पास सेलिंग मुतवक्की है। तो ऊपर-ऊपर अगर मार्केट जाती है और फोर्स 30 क्रॉस कर गई, ऊपर वाली जो ट्रेंड लाइन है वो क्रॉस कर गई, फिर तो कहानी ही सारी खत्म हो गई ना। फिर तो कहानी सारी जो है वो टोटली पिक्चर ही चेंज हो जाएगी। अच्छा जी, इसके बाद एक नज़र फटाफट से हम लोग डालेंगे यूएस ऑयल पे। यूएस ऑयल के हवाले से जो है वो पिक्चर यहाँ पे मैंने ऑलरेडी स्केच ड्रॉ किया हुआ है। अब देखें यूएस ऑयल में हमारे पास जो लॉन्गर टर्म की पिक्चर है D1 के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग, वो तो ये वाली पिक्चर है। ये कौन सी पिक्चर है? अच्छा, ये वाली पिक्चर आप लोग माइंड में रख सकते हैं। यही 1 कैंडल के साथ आप लोग अब फिलहाल सेलिंग में जाएँगे, जो कल की कैंडल है उसी के हाई के साथ, क्योंकि इसके पीछे 1 कैंडल रिट्रेसमेंट भी आ चुकी हुई है। ये जो आपका आरबीएस था राइट नाउ टर्न इनटू एसपीआर सिनेरियो की तरफ कुछ जाता हुआ दिख रहा है, और यही वाला स्केच आप लोग फॉलो कर सकते हैं, ठीक है जी। और ये जो हमारे पास पीएनएल पड़ा हुआ है, फिर हमारे पास ये तो पेंडिंग ऑर्डर पड़ा ही हुआ है ना नीचे। ये आपके पास कुछ सिनेरियो जो है वो बनता हुआ दिख रहा है, और ये वाली जो 1 कैंडल रिट्रेसमेंट है, अब इसको आप लोगों ने नहीं छोड़ना। व्हिच वन? दिस वन। मैं यहाँ पे ज़रा चीज़ों का रश जो है वो कम कर देता हूँ। रह गई बात देखें फेयर वैल्यू गैप की। फेयर वैल्यू गैप फिल होता है, नहीं होता। कई फेयर वैल्यू गैप्स होते हैं जो फिल हो जाते हैं, कई होते हैं जो नहीं होते। वो जब हो जाएगा वो तब की तब बात है। लेकिन फिलहाल हमारे पास जो 1 कैंडल रिट्रेसमेंट है, फिर उसके पीछे हमारे पास जो है ना, ये देख रहे हैं, उसके पीछे हमारे पास जो है वो डाउनवर्ड कंटिन्यूएशन कैंडलस्टिक पैटर्न भी डेवलप हुआ हुआ है। तो फिलहाल यूएस ऑयल में आपके पास यही नज़र है, अगर एंट्री प्राइस पे मार्केट आए या नियर बाय भी है तो आप लोग एंट्री पकड़ सकते हैं, ठीक है। वही बात है, 70 का लेवल अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने अगेन एंड अगेन प्ले किया। तो अब आपके पास अगर मार्केट जो है वो 70 का लेवल सेल साइड के लिए, पहले हम लोगों ने किया बाय साइड के लिए, अब हम कर रहे हैं सेल साइड के लिए। तो प्ले हो रहा है, जब तक करते जाएँ दबा के। एज़ वेल एज़ यहाँ पे अगर हम बीटीसी की बात करते हैं तो बीटीसी तो आप लोगों के पास, अब देखें ना, बीटीसी में आप लोगों को एक सिनेरियो एडवाइस किया था मैंने कल। कल मैंने इसका बाकायदा फार्मूला भी आप लोगों को बताया था। आई होप कि आप लोगों को कुछ समझ में आया हो। जिन लोगों ने डीसीए किया था, देखें कैसे कामयाब होके फिर भी निकले ही हैं वो। मैंने यहाँ पे मशवरा दिया था कि मार्केट आपकी ये जो 85 के से 90 का जो ज़ोन है, और मैंने ये बोला था कि अगर आपके पास $100 हैं तो आप क्या करेंगे, $2 की 3 लेयरिंग करेंगे इस ज़ोन में। 1, 2, 3 अगर आपने की होती तो खुद सोच लें, रिज़ल्ट आपके सामने था। मार्केट बहुत ज़्यादा नहीं उठी है, और इसके तूफ़ान से भी बचिएगा, ठीक है? क्योंकि मंथली क्लोजिंग इसने देनी है, तो रिटेलर फँसा के जो है वो नीचे लाएँगे। यहाँ पे एज़ वेल एज़ ये जो 1 कैंडल रिट्रेसमेंट, अब सारी आँखें फ़िलहाल इस पे हैं, क्योंकि इसने ब्रेकडाउन भी किया, दिस वन। 1 कैंडल, 2 कैंडल, 3 कैंडल रिट्रेसमेंट, ये आप लोगों को ऑफ कोर्स जो आरएसआई का कोर्स है उसमें भी पढ़ाया जाता है, ताकि आप लोगों को ये तो पता चल सके कि स्ट्रक्चर हम लोगों ने फाइंड आउट कैसे करना है, कंटिन्यूएशन कैसे पकड़नी है। तो ये पिक्चर आप लोगों के पास कुछ ये सिनेरियो बन गया तो बन गया, अदरवाइज़ अगर ये सपोर्ट आपकी ब्रेकडाउन कर जाती है मार्केट, तो फिर हमारे पास जो नेक्स्ट जो डाउन साइड के लिए जो पिक्चर है वो 70 से लेके 75 की पिक्चर है। वो फिर ऑफ कोर्स इसके ब्रेकडाउन पे हम लोग देखेंगे। बाकी तो आप लोगों को इतनी चीज़ें मैं लाइव सेशन में ही बता रहा होता हूँ। बाकी आप लोग लाइव सेशंस को जो है वो जॉइन करना मत भूला करें।
आजकल तो डेली जो है वो मैं लाइव पे आ रहा होता हूँ, तो वहाँ पे भी हम लोगों की कोशिश होती है कि अगर कोई मैक्सिमम प्रैक्टिकल हो सकता है तो हम लोग उसको भी देखें। तो गाइस सी यू ऑन लाइव सेशन, अंटिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। ये मान अल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।